नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के मंथली रिविजन सीरीज में। आज हम 1 से 30 अप्रैल के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दे दी गई है। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट की आधारशिला किसने रखी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्री विष्णुदेव साय ने रखी है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 11 अप्रैल 2025 को नवा रायपुर में प्रदेश की प्रसिद्ध सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी पॉलीमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट की आधारशिला रखी। यह कंपनी सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली अग्रणी कंपनियों में से एक है, जो कि छत्तीसगढ़ में 1143 करोड़ रुपए की लागत से बड़ा कारखाना स्थापित करेगी। 1.5 लाख वर्ग फीट में बनने वाला यह प्लांट वर्ष 2030 तक 10 अरब चिप्स तैयार करेगा, जिसका उपयोग टेलीकॉम, 6G, 7G, लैपटॉप और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बनेगा? नया रायपुर में बनेगा। इसका शुभारंभ जो है 11 अप्रैल 2025 को किया गया। इस प्लांट की लागत जो है 1143 करोड़ रुपए है। यह प्लांट छत्तीसगढ़ का पहला और पूरे भारत देश का दूसरा सेमीकंडक्टर प्लांट होगा। देश में सेमीकंडक्टर बनाने वाली पहली कंपनी पॉलीमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ के पहले सेमीकंडक्टर चिप प्लांट को चालू करने जा रही है। यह खास तरह की गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन करेगा और पैकेजिंग करेगा, जो 5G और 6G इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आती है। ठीक है दोस्तों, राज्य सरकार की ओर से 40% पूंजी सब्सिडी द्वारा समर्थित 1143 करोड़ के निवेश की घोषणा की गई। दिल्ली में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट 2024 के कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने स्मार्ट औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री राजीव अग्रवाल ने तेलीबांधा स्थित उद्योग भवन में अपना कार्यभार ग्रहण किया। राजनांदगांव जिला के ग्राम पटेवा में 322 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना के लिए 350 करोड़ रुपए, राजनांदगांव जिला के ग्राम विजयतला में 50 एकड़ में स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए, नवा रायपुर में 20 एकड़ में रेडीमेड गारमेंट के लिए 30 करोड़ रुपए तथा नवा रायपुर में ही 30 एकड़ में फर्नीचर क्लस्टर की स्थापना के लिए 40 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। इस तरह कुल 445 करोड़ रुपए की लागत से 4 स्मार्ट औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पहले स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना किस जिले में की जा रही है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, राजनांदगांव जिले में की जा रही है। राजनांदगांव जिले के विकास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। राजनांदगांव जिले के ग्राम पटेवा में 350 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC 2.0 और राजनांदगांव जिले के ग्राम विजयतला में 25 करोड़ रुपए की लागत से छत्तीसगढ़ के पहले स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर SMC की स्थापना की जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 12 मार्च से 5 अप्रैल तक किया गया है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन 12 मार्च से 5 अप्रैल 2025 तक 3 चरणों में किया गया। इसका अर्थ होता है बस्तर पंडुम का अर्थ तो बस्तर पंडुम गोंडी का शब्द है, जिसका अर्थ बस्तर का उत्सव होता है। उद्देश्य जनजाति बाहुल्य बस्तर संभाग की अद्भुत कला और संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित करना। सुकमा जिले में बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि जो थे वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप थे। ये स्पर्धाएं क्रमशः 3 चरणों में जनपद स्तर, जिला स्तर और संभाग स्तर पर हुआ है। प्रतियोगिता का पहला चरण जनपद स्तर पर 10 से 20 मार्च तक, दूसरा चरण जिला स्तर पर 21 से 23 मार्च तक तथा तीसरा चरण दंतेवाड़ा में संभाग स्तर पर 2 से 5 अप्रैल तक किया गया। इस महोत्सव में बस्तर संभाग की अनूठी लोक कला, संस्कृति, रीति रिवाज और पारंपरिक जीवन शैली को मंच मिला है। इस आयोजन में 7 प्रमुख विधाओं जनजाति नृत्य, गीत, नाट्य, वाद्य यंत्र, वेशभूषा, आभूषण, शिल्प, चित्रकला, जनजाति व्यंजन, पेय पदार्थों पर आधारित प्रतियोगिताएं हुई हैं। प्रत्येक चरण के विजेताओं को पुरस्कार राशि और प्रमाण पत्र दिए गए। बस्तर पंडुम के लोगों में बस्तर के लोक जीवन को जीवंत रूप में प्रदर्शित किया गया है। यह उनकी सांस्कृतिक पहचान से गहरे से जुड़ा हुआ है। बस्तर के विरासत को बहुत ही कलात्मक ढंग से दिखाने का प्रयास इसमें किया गया है। प्रतीक चिन्ह में बस्तर की जीवन रेखा, इंद्रावती नदी, चित्रकूट जलप्रपात, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा
और छत्तीसगढ़ के जो राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, बाइसन हॉर्न मुकुट, तुरही, ढोल, सल्फी, ताड़ी के पेड़ को शामिल किया गया है। इस प्रतीक चिन्ह के माध्यम से सरल, सहज और उम्मीदों से भरे अद्वितीय बस्तर को आसानी से जाना और समझा जा सकता है। समापन। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 5 अप्रैल 2025 को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बस्तर पंडुम कार्यक्रम को संबोधित किया और इसका समापन किया है। 1885 ग्राम पंचायतों, 12 नगर पंचायतों, 8 नगर परिषदों, 1 नगर पालिका और 32 जनपदों के 47,000 कलाकारों ने इस उत्सव में भाग लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि बस्तर पंडुम उत्सव को अगले वर्ष मोदी सरकार 12 श्रेणियों में मनाएगी और देश भर के आदिवासी कलाकार इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की है कि जो भी गांव नक्सलियों को आत्मसमर्पण में सहयोग करेंगे, उन्हें नक्सली मुक्त गांव घोषित कर 1 करोड़ रुपए की विकास निधि दी जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बस्तर पंडुम 2025 के लोगों का अनावरण किया है। मतलब यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि बस्तर पंडुम के लोगों का अनावरण किसने किया है, तो विष्णुदेव साय जी ने किया। ठीक है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बस्तर पंडुम के बुकलेट का विमोचन किया। बस्तर पंडुम के लोगों में बस्तर के लोक जीवन को जीवंत रूप से प्रदर्शित किया गया है और यह उनकी सांस्कृतिक पहचान से गहरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, बस्तर पंडुम जनजाति कला प्रदर्शन जो है ना 12 मार्च से 3 अप्रैल 2025 तक चलेगा। प्रथम स्तर जनपद स्तर है, ठीक है, जिसमें 12 मार्च से 20 मार्च तक 2025 तक होगा, जिसमें विजेता दलों को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। द्वितीय चरण जो है वो जिला स्तर पर है, जिसमें 21 मार्च से 23 मार्च तक चलेगा, जिसमें विजेता दलों को 20,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तृतीय चरण जो है वो संभाग स्तर पर है, जो 1 अप्रैल से 3 अप्रैल 2025 तक चलेगा। इसमें प्रथम पुरस्कार 50,000, द्वितीय पुरस्कार 30,000 और तृतीय पुरस्कार जो है 20,000 है तथा शेष प्रतिभागी दलों को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हर नक्सल मुक्त गांव को कितने करोड़ रुपए की विकास निधि मिलेगी? इसका सही उत्तर ऑप्शन है 1 करोड़ रुपए की विकास निधि मिलेगी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार 2025 का आयोजन कितने चरणों में होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 3 चरणों में होगा। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी करते हुए सुशासन तिहार 2025 के आयोजन के निर्देश दिए हैं। यह तिहार प्रदेश में सुशासन की सशक्त स्थापना, जन समस्याओं के त्वरित समाधान, जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा और जन संवाद को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। सुशासन तिहार 2025 के आयोजन के उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना, शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना तथा विकास कार्यों में गति लाने के साथ आम जनता, प्रतिनिधियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों से सीधा संवाद स्थापित करना है। इस तिहार के माध्यम से शासन प्रशासन सीधे आम जनता से जुड़कर उनकी समस्याओं को समयबद्ध ढंग से सुलझाने का कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा है कि सुशासन तिहार 2025 का आयोजन 3 चरणों में होगा। पहले चरण में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक आम जनता से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। दूसरे चरण में लगभग 1 माह के भीतर प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। तीसरे एवं अंतिम चरण में 5 मई से 31 मई 2025 के बीच समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी में कितने रुपए की वृद्धि की है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 18 रुपए की वृद्धि की है। चलिए डिटेल पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना मतलब मनरेगा के अंतर्गत रोजगार कार्य करने वाले ग्रामीण मजदूरों की राशि में 18 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए 261 रुपए प्रति दिवस किया गया है। छत्तीसगढ़ में मनरेगा मजदूरी दर में 7.41% की वृद्धि हुई है। बढ़ी हुई मजदूरी दर अकुशल श्रमिकों को दिनांक 1 अप्रैल 2025 से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। योजना अंतर्गत पूर्व वित्तीय वर्ष में 243 रुपए मजदूरी प्रदान किया जा रहा था। केंद्र सरकार ने मनरेगा की मजदूरी दरों में कुल 2.33% से लेकर 7.48% तक इजाफे का ऐलान किया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले का बड़े सट्टी गांव छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त गांव बना है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुकमा जिले का। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का बड़े सट्टी गांव छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त गांव बना है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सल उन्मूलन की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। यहाँ की ग्राम पंचायत बड़े सट्टी का अंतिम 11 सक्रिय नक्सलियों ने भी हिंसा का रास्ता छोड़कर अंतिम आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त गांव घोषित हो गया है।
यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 के अंतर्गत नक्सली इलवत पंचायत योजना के तहत दर्ज की गई है। राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा की घोषणा के अनुसार इस योजना के तहत अब बड़े सट्टी ग्राम पंचायत को विकास के लिए 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए संकल्पित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने निम्न में से कहा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के नए कैंपस की स्थापना को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ सरकार ने 17 अप्रैल 2025 को नवा रायपुर में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए नए कैंपस की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई। इस परियोजना की अनुमानित लागत 271 करोड़ रुपए है। छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम न केवल छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए फैशन शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर खोलेगा, बल्कि राज्य में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित होगा। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT भारत में फैशन डिजाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अग्रणी संस्थानों में से एक है। भारत सरकार के तहत स्थापित इन संस्थान में वर्तमान में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु सहित पूरे देश में 17 परिसर हैं। नवा रायपुर में स्थापित होने वाला यह संस्थान 18वां कैंपस होगा, जो छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस जिले में रिसर्च पार्क की स्थापना के लिए MOU हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, दंतेवाड़ा में हुआ है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में रिसर्च पार्क की स्थापना के लिए IIT भिलाई और दंतेवाड़ा जिला प्रशासन के मध्य MOU संपादित किया गया। राजधानी रायपुर में आयोजित IIT भिलाई एंड छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री कॉन्क्लेव विजन विकसित भारत 2047 के दौरान यह MOU हुआ है। यह कॉन्क्लेव शिक्षा जगत के सहयोग से क्षेत्रीय उद्योगी तकनीकी और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ के राजस्व संग्रह में कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 18% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। दोस्तों, इसी प्रश्न को आपको दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में GST राजस्व वृद्धि दर में छत्तीसगढ़ का पूरे देश में कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है, पहला स्थान है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि अपने नाम की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य ने कुल 16,390 करोड़ का GST राजस्व संग्रह कर देश भर में सबसे अधिक 18% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ को GST राजस्व वृद्धि के मामले में पूरे देश में पहले स्थान पर स्थापित करती है। इस क्रम में महाराष्ट्र 16% और तमिलनाडु 15% की वृद्धि दर के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों, 16,390 करोड़ रुपए का GST राजस्व संग्रह किया छत्तीसगढ़ ने और पहले स्थान पूरे देश में पाया है और 18% की वृद्धि दर्ज की है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है, 14,195 करोड़ रुपए का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में खनिज राजस्व प्राप्ति में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रदेश में संचालित खनन संक्रियाओं में 14,195 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है, जो विगत वर्ष 2023-24 के 12,795 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 11% की वृद्धि को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश के खनिज राजस्व संग्रहण में जिला दंतेवाड़ा ने सर्वाधिक 6,580 करोड़ रुपए का योगदान देकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आपको यह भी पूछा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला सर्वाधिक योगदान देकर प्रथम स्थान पर है? तो ध्यान रखिएगा, दंतेवाड़ा जिला ने सर्वाधिक योगदान दिया है 6,580 करोड़ रुपए का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में देश भर में कौन से स्थान मिला है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है, पहला स्थान मिला है। छत्तीसगढ़ को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में पूरे देश में प्रथम स्थान मिला है। विश्व क्षय दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से आयोजित राष्ट्रीय समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया। यह सम्मान छत्तीसगढ़ को 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के सर्वाधिक अनुपात के लिए दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले के लिए जिला निर्माण समिति का गठन किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने एक निर्णायक कदम उठाते हुए नक्सल प्रभावित सुकमा, बीजापुर एवं नारायणपुर जिलों में निर्माण कार्यों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु
जिला निर्माण समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान की है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनता के पैसे से चलने वाले कार्यों में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। यह समिति निर्माण कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए गठित की गई है। समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर रहेंगे। जिले के पुलिस अधीक्षक, सीईओ, जिला पंचायत, डीएफओ, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन मंत्री, जिला कोषाध्यक्ष अधिकारी एवं संबंधित कार्य के जिला प्रमुख अधिकारी समिति के सदस्य रहेंगे। समिति के माध्यम से 10 करोड़ रुपए तक का कार्य कराया जा सकेगा। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के अनुसार वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कितने जिले अति नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 4 जिले शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में अब नक्सली सिर्फ 4 जिलों में सिमट गए हैं। देश में नक्सलवाद के अति प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर मात्र 6 रह गई है। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध है। छत्तीसगढ़ में अति प्रभावित जिलों में छत्तीसगढ़ के 4 जिले बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा जिले शामिल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के किस जिले को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हाल ही में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के 3 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। इन जिलों में राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और कवर्धा जिले शामिल हैं। वहीं मोहला मानपुर चौकी जिले को हाई नक्सल इलाके के बजाय LWE की श्रेणी में तब्दील कर दिया गया है। अविभाजित राजनांदगांव में सन 1992 में पहली बार नक्सल घटना बरकट्टा में हुई थी। इसके बाद पिछले 35 सालों से नक्सलियों ने मोहला मानपुर से लेकर कवर्धा जिले तक रेड कॉरिडोर तक तैयार कर लिया था। केंद्र सरकार द्वारा नक्सल जिलों में विकास कार्यों के कामों के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाती थी। नक्सल मुक्त होने के बाद इन तीनों जिलों में अब यह राशि जारी नहीं होगी। वहीं मोहला मानपुर चौकी को LWE के तहत करीब 10 करोड़ रुपए की राशि जारी होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में चित्रोत्पला फिल्म सिटी को निम्न में से कहां विकसित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नवा रायपुर में विकसित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के नवा रायपुर अटल नगर के मानातूता में राज्योत्सव स्थल के सामने करीब 70 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित चित्रोत्पला फिल्म सिटी को PPP मॉडल पर विकसित किया जाएगा, जिसकी लागत जो है 95 करोड़ रुपए की है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना रखा गया है। छत्तीसगढ़ में हाल ही में वर्ष 2019 में कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना का नाम बदल दिया गया है। अब यह योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के नाम से जानी जाएगी। मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से हर साल 10वीं और 12वीं की मेरिट सूची में आने वाले मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जाता है। इस योजना के तहत दोनों कक्षाओं के टॉपर्स को प्रोत्साहन के रूप में 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। वर्ष 2017 में रमन सरकार ने कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। वर्ष 2018 में जब भूपेश सरकार बनी तो उसने 2019 में इस योजना का नाम बदलकर स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना कर दिया था। अब चौथी बार राज्य में बीजेपी की सरकार है तो भाजपा ने दोबारा योजना का नाम संशोधित कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना कर दिया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राजमोहनी देवी तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मुखिया की मृत्यु पर कितने रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों के पंजीकृत मुखिया की आकस्मिक मृत्यु अथवा दुर्घटना से मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में परिवार के सदस्यों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राजमोहनी देवी तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का संचालन वन विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु अनुपात सहकारी संघ मर्यादित के समन्वय से किया जाता है। राजमोहनी देवी तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के 50 वर्ष तक के मुखिया की सामान्य मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति व उत्तराधिकारी को 2 लाख रुपए का अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाती है। दुर्घटना से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए अतिरिक्त रूप से प्रदान की जाती है। दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए, आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए सहायता अनुदान राशि प्रदान किया जाएगा। तेंदुपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के 51 से 59 वर्ष के मुखिया की सामान्य मृत्यु होने पर नामांकित उत्तराधिकारी को 30,000 रुपए,
दुर्घटना से मृत्यु होने पर 75,000 रुपए, दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 75,000 रुपए तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति में 37,500 रुपए की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, धरती आबा उत्कर्ष योजना में छत्तीसगढ़ के कितने जनजातीय गांव शामिल हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 6,500। धरती आबा उत्कर्ष योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में जनजातीय बहुल गांवों के समग्र विकास के लिए 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड के हजारीबाग से किया था। इस योजना में छत्तीसगढ़ के 6500 जनजातीय गांव शामिल हैं। धरती आबा बाहुल्य जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में देश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों के 63,000 गांव शामिल किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस जिले में शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना शुभारंभ हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में 29 मार्च 2025 को शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना शुभारंभ हुआ। इस योजना के तहत संगठित और असंगठित श्रमिकों को मात्र 5 रुपए में गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे जिले के लगभग 60,000 श्रमिक इस योजना से लाभान्वित हो गए, जिनमें 22,000 श्रमिक मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र से हैं। अगला प्रश्न है, नियत निन्नानार योजना के तहत सुरक्षा कैंप का दायरा 5 किलोमीटर से बढ़ाकर कितना किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 10 किलोमीटर किया गया है। नियत निन्नानार योजना की घोषणा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 15 फरवरी 2024 को की थी। छत्तीसगढ़ में संचालित नियत निन्नानार योजना के तहत अब सुरक्षा कैंप का दायरा 5 किलोमीटर से बढ़ाकर 10 किलोमीटर हो गया है। 31 मार्च 2026 से पहले ही छत्तीसगढ़ पूरे देश में नक्सलवाद को खत्म करना है। नियत निन्नानार योजना के तहत स्थानीय लोगों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सुरक्षा कैंप खोले गए हैं और इन सुरक्षा कैंपों की अब 10 किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांवों में सरकार की 12 कल्याणकारी और विकास योजनाओं के अंतर्गत मूलभूत संसाधन जैसे आवास, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल आदि सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के 5 जिला सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कांकेर में इस योजना का संचालन किया जा रहा है। नियत निन्नानार योजना का अर्थ है आपका अच्छा गांव या योर गुड विलेज होता है। बस्तर के 14 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं। ये शिविर नई योजना के क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाने में भी सहायता करेंगे। नियत निन्नानार के तहत ऐसे गांवों में लगभग 25 बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने नक्सल प्रभावित गांवों तक बुनियादी सुविधाएं और कल्याणकारी परियोजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए नियत निन्नानार योजना को शुरू किया है। अगला प्रश्न है, आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस 2.0 के सर्वेक्षण के लिए मोर दुआर साय सरकार महाअभियान का शुभारंभ किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्री विष्णुदेव साय ने किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 15 अप्रैल 2025 को बस्तर जिले के ग्राम घाट पदमपुर से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के लिए प्रदेश व्यापी मोर दुआर साय सरकार महाअभियान का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास प्लस 2.0 के तहत सर्वेक्षण के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विशेष पहल पर 15 दिवसीय मोर दुआर साय सरकार महाअभियान शुरू किया गया। यह अभियान 15 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक चलेगा। मोर दुआर साय सरकार अभियान का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के ऐसे ग्रामीण परिवारों की पहचान करना है जिन्हें अब तक किसी भी आवासीय योजना के तहत पक्का आवास नहीं मिल सका, उन्हें पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराना है। इस अभियान में राज्य के प्रत्येक गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस 2.0 के हितग्राहियों के सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जाएगा ताकि योजना अंतर्गत आवास की स्वीकृति एवं निर्माण कार्य कराया जा सके। यह अभियान 3 चरणों में संचालित होगा। पहले चरण में 15 से 19 अप्रैल के बीच जिला और ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया जाएगा। दूसरे चरण में 20 से 28 अप्रैल तक ग्रामों में ग्राम सभाएं आयोजित कर घर घर जाकर पात्र परिवारों का सर्वेक्षण किया जाएगा। तीसरे चरण में 29 से 30 अप्रैल को सभी सर्वेक्षणों की पुष्टि, ग्राम सभा की स्वीकृति और सत्यापन कर अंतिम रिपोर्ट तैयार कर कार्यालय को भेजी जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 को कब लागू किया गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 10 अप्रैल 2025 को लागू किया गया है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 को 10 अप्रैल 2025 को औपचारिक रूप से लागू कर दिया है। गृह विभाग द्वारा 28 मार्च 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में विशेष समितियों के गठन के निर्देश दिए गए हैं। यह नीति नक्सल हिंसा में पीड़ित हुए व्यक्तियों और परिवारों जैसे कि मृत्यु, गंभीर घायल या स्थायी अपंगता के शिकार लोगों के साथ साथ
आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास और राहत के उद्देश्य से तैयार की गई है। अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक जिले में गठित होने वाली समिति में कलेक्टर अध्यक्ष होंगे, जबकि पुलिस अधीक्षक को सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। प्रत्येक जिले एवं सब डिविजनल स्तर पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जिसका मोबाइल नंबर व ईमेल पता राज्य शासन को प्रेषित किया जाएगा। यह अधिकारी समस्त पुनर्वास के कार्यों की निगरानी करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नक्सल क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 लागू की गई है। इस नीति के अंतर्गत आत्मसमर्पण करने वाले सक्रिय इनामी नक्सलियों और उनके परिवारजनों के लिए शिक्षा, रोजगार एवं वित्तीय सहायता जैसी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किन दो जिलों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग जिला चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहिला, मानपुर और शक्ति। छत्तीसगढ़ फसल बीमा योजना के शानदार एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता मिली है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 12वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ को देश के बड़े राज्यों की श्रेणी में सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य के मोहिला, मानपुर, चौकी और शक्ति को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग जिला चुना गया है। यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन 18 से 19 अप्रैल 2025 को तिरुवनंतपुरम, केरल में आयोजित हो रहा था। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के जशपुर और कबीरधाम जिले के कितने विकास खंडों में छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना का शुभारंभ हुआ है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5 विकास खंडों में हुआ है। छत्तीसगढ़ के जशपुर और कबीरधाम जिले के 5 विकास खंडों में गरीबी उन्मूलन के लिए 16 अप्रैल 2025 को छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना का शुभारंभ हुआ। इस योजना के तहत जशपुर और कबीरधाम जिले के 5 विकास खंडों के 5000 अति गरीब परिवारों को अगले 3 वर्षों में प्रशिक्षण, विशेष कार्य योजना और सरकारी योजनाओं के माध्यम से स्थायी आजीविका से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान और BRAC इंटरनेशनल के बीच 3 साल के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस योजना का उद्देश्य अति गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उनकी आय बढ़ाना और खाद्य पोषण व्यवहार में सुधार लाना है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत 16 अप्रैल 2025 को CG साय मतलब छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना का शुभारंभ भारत सरकार के नियुक्त सचिव श्रीमती स्मृति शरण एवं छत्तीसगढ़ शासन के सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री भीम सिंह द्वारा किया गया। इस योजना का क्रियान्वयन जशपुर और कबीरधाम के 5 विकास खंडों मनोरा, बगीचा, पंडरिया, बोदला और सरसपुर लोहारा में किया जाएगा, जिससे बैगा, पहाड़ी कोरबा, बिरहोर जैसे PVTG समुदाय के 5000 परिवार लाभान्वित होंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य को निम्न में से किस सेवाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आधार सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। आधार सेवाओं के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। छत्तीसगढ़ राज्य में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बायोमेट्रिक आधार अपडेट की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रभात मलिक ने बताया है कि राज्य में 5 से 7 वर्ष एवं 15 से 17 वर्ष आयु के वर्ग के बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट की दिशा में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मान मिला है। यह सम्मान नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित आधार संवाद कार्यक्रम में दिया गया। अगला प्रश्न है, ई गवर्नेंस के तहत उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्न में से किस जिले का चयन प्रधानमंत्री पुरस्कार हेतु किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, दंतेवाड़ा जिले का चयन किया गया है। ई गवर्नेंस को सशक्त बनाने और आम जन को त्वरित सेवा प्रदान करने की दिशा में दंतेवाड़ा जिले ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दंतेवाड़ा जिले में अब लोगों को अपने भू अभिलेखों की प्रतियां कुछ ही मिनटों में उपलब्ध हो रही है। इस दिशा में जिले द्वारा 1920 से 1991 तक सभी भू अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन पूर्ण कर लिया गया। ई गवर्नेंस के तहत इस उत्कृष्ट कार्य के लिए दंतेवाड़ा जिले का चयन प्रधानमंत्री पुरस्कार हेतु किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांप्री 2025 में छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी छोटी मेहरा ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कांस्य पदक जीता है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स छोटी मेहरा ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांप्री 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोला फेंक और चक्र फेंक स्पर्धाओं
में देश के लिए 2 कांस्य पदक जीते हैं। यह प्रतियोगिता 11 से 13 मार्च 2025 तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की गई थी और यह भारत में आयोजित होने वाली पहली विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री थी। हमारा अगला प्रश्न है, जसपुर जिले की समृद्ध जनजाति विरासत को समर्पित धरोहर पत्रिका के प्रथम संस्करण का विमोचन किसने किया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री विष्णुदेव साय ने किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया में जसपुर जिले की समृद्ध जनजाति विरासत को समर्पित धरोहर पत्रिका के प्रथम संस्करण का विमोचन किया। जिला प्रशासन द्वारा प्रकाशित धरोहर पत्रिका का उद्देश्य जिले की विविध जनजातियों की पारंपरिक पहचान, संस्कृति, रीति रिवाज, तीज त्योहार, परंपरागत वेशभूषा, आभूषणों और पीढ़ियों से चली आ रही सामाजिक विरासत को संजोना और भावी पीढ़ियों तक पहुंचाना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने पर्यावरण वाटिका का लोकार्पण किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, जसपुर जिले में किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जसपुर जिले में स्थित अपने गृह ग्राम बगिया में पर्यावरण वाटिका का लोकार्पण किया है। 53 लाख रुपए की लागत से 28 हेक्टेयर में निर्मित पर्यावरण वाटिका में एडवेंचर जोन, औषधि गुणों से भरपूर पौधे, चिल्ड्रन पार्क, वाटरफॉल, मेडिटेशन हट, तितलियों के जीवन चक्र को प्रदर्शित करता तितली जोन और कई निर्माण कराए गए हैं। पर्यावरण वाटिका में जंगल ट्रेल का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नवा रायपुर में सार्वजनिक परिवहन सेवा ई ऑटो सेवा का शुभारंभ किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है, श्री विष्णुदेव साय ने किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में एक नई पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सेवा ई ऑटो सेवा का शुभारंभ किया है। यह सेवा नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के सहयोग से शुरू की गई है। ई ऑटो सेवा का संचालन महिला स्व सहायता समूहों द्वारा किया जाएगा, जिसमें 3 क्लस्टरों के 15 ग्राम संगठनों की कुल 40 महिला सदस्य शामिल है। यह ऑटो सेवा 130 किलोमीटर के दायरे में आवासीय क्षेत्रों, कार्यालयों, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और जंगल सफारी जैसे प्रमुख स्थानों को जोड़ेगी। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कितने ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 1460। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 24 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर से अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ के 1460 ग्राम पंचायतों में यह व्यवस्था शुरू हुई है और आने वाले समय में इस योजना को विस्तार दिया जाएगा। इन केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जाय आति प्रमाण पत्र, भूमि दस्तावेज, डिजिटल भुगतान और ई डिस्ट्रिक्ट की अनेक सेवाएं आसानी से प्राप्त हो पाएंगी, पंचायत स्तर पर ही प्राप्त हो पाएंगी। ठीक है, प्रत्येक जनपद की 10 ग्राम पंचायतों में पहले चरण में सुविधा प्रारंभ की जा रही है और आगामी 6 महीनों में 8000 से अधिक पंचायतों में इन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इस मौके पर जल संरक्षण के उद्देश्य से प्रदेश के 11,693 ग्राम पंचायतों में मोर गांव मोर पानी महाअभियान का शुभारंभ कर पंचायत प्रतिनिधियों और नागरिकों से जल संरक्षण का आह्वान कराते हुए शपथ दिलाई। जल संचयन के उद्देश्य से मोर गांव मोर पानी महाअभियान का शुभारंभ किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का नया कुलपति नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लवली शर्मा को किया गया है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री रमेन डेका द्वारा प्रोफेसर डॉक्टर लवली शर्मा को इंदिरा गांधी कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का कुलपति नियुक्त किया गया है। लवली शर्मा वर्तमान में दयाल बाग शैक्षणिक संस्थान आगरा में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। उनकी नियुक्तियां इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम 1956, अधिनियम 2021 की धारा 12 की उपधारा 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई थी। वहीं छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर राम प्रताप सिंह को बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ टेनिस संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्री हिमांशु द्विवेदी को बनाया गया है। 4 सालों के लिए छत्तीसगढ़ टेनिस संघ ने नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को हटाकर हिमांशु द्विवेदी को अध्यक्ष बनाया गया। भूपेश बघेल पिछले 4 सालों से इस संघ की कमान संभाले हुए थे। वहीं गुरुचरण होरा एक बार फिर से महासचिव निर्वाचित हुए हैं और गुरुचरण होरा लगातार 5वीं बार इस पद के लिए चुने गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा है। लौह शिल्पकार विकास बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री प्रफुल्ल विश्वकर्मा है। छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री राकेश पांडे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष श्री राम सेवक पैंकरा हैं, जिन्होंने पदभार ग्रहण किया था 13 अप्रैल 2025 को। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी श्री रूप नारायण सिन्हा ने किया है। छत्तीसगढ़ योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री रूप नारायण सिन्हा ने पदभार ग्रहण किया है। छत्तीसगढ़ में योग आयोग की स्थापना वर्ष 2017 में हुई थी। दोस्तों, जो भी नवनियुक्त अध्यक्ष हैं सारे आयोग के, उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे दे दी गई है, पीडीएफ में आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आप उस सारे नियुक्तियों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण मतलब क्रेडा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है श्री भूपेश सवन्नी को नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण क्रेडा के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री भूपेश सवन्नी है। पदभार ग्रहण 6 अप्रैल 2025। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस जिले में अत्याधुनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की जा रही है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रायपुर में की जा रही है। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के सेक्टर 22 में ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर के अंतर्गत अत्याधुनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की जा रही है। यह सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में काम कर रहे उद्योगों और स्टार्टअप के लिए लाभकारी साबित होगा। इस परियोजना को नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की तरफ से विकसित किया जा रहा है। इसकी कुल लागत 108 करोड़ रुपए है, जिसमें राज्य सरकार की भागीदारी 33.43 करोड़ रुपए की है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल 2025 से नगद भुगतान सहित अन्य डिजिटल सेवाएं शुरू की जाएंगी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1460। छत्तीसगढ़ की 1460 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल 2025 को ग्राम पंचायत दिवस के अवसर पर नगद भुगतान सहित अन्य डिजिटल सेवाएं शुरू की जाएंगी। प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड मतलब 146 विकास खंड की 10 ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के लिए सीएससी के सेवा प्रदाताओं और सरपंचों के बीच एमओयू किया गया है। यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी की स्थापना होगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नवा रायपुर में होगी। नवा रायपुर अटल नगर में राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक तीरंदाजी अकादमी की स्थापना होने जा रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए खेल एवं युवा विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण ने लगभग 10.03 एकड़ भूमि का चिन्हांकन कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार खेल एवं युवा कल्याण विभाग को 90 वर्षों की लीज पर भूमि प्रदान की जाएगी। तीरंदाजी अकादमी के निर्माण में एनटीपीसी लिमिटेड अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। यहाँ आउटडोर और वातानुकूलित इंडोर तीरंदाजी रेंज, हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर, छात्रावास जैसे निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चैत्रई महापर्व का आयोजन निम्न में से कहाँ हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कांकेर में हुआ है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय कांकेर के ग्राम भीरावाही में कुंडवाना समाज द्वारा आयोजित मरका पंडुम मतलब चैत्रई महापर्व के समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने गोंडवाना समाज के आराध्य बूढ़ादेव और अंगादेव की पूजा अर्चना कर तेंदू, चार, चिरौंजी, महुआ और आमफल अर्पित किया। बस्तर अंचल में चैत्रई पर्व चैत्र शुक्ल तेरस को मनाया जाता है। मरका पंडुम मनाने का मुख्य उद्देश्य वनोपज व मौसमी फलों को पुनः परिपक्व होने के पश्चात सेवन करना होता है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो चैत्रई महापर्व है उसी को मरका पंडुम महापर्व भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पर निम्न में से किसके लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है पेट्रोल पंप की। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट यानी पेट्रोल पंप के लिए राज्य स्तर पर लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। यह बदलाव 14 नवंबर 2024 को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी एक अधिसूचना के जरिए लागू किया गया। अब पेट्रोल पंप खोलने के लिए व्यवसायियों को सिर्फ केंद्रीय पेट्रोलियम अधिनियम के नियमों का पालन करना होगा। पहले की दोहरी अनुमति की प्रक्रिया को हटाकर इसे आसान बना दिया गया है। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।